एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना इसके हम उज्ज्वल भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आधी ज़िंदगी एजुकेशन के लिए लगा देते हैं। यानी 30 साल तक, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लेते रहते हैं, जिससे कि जो हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सके। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट यानी डिफरेंट टाइप के जो लोग हैं उनके लिए एजुकेशन का मीनिंग अलग अलग हो जाता है, उसका पर्पस अलग हो जाता है, उसका उद्देश्य अलग होता है एजुकेशन का। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एजुकेशन का, तो एजुकेशन में क्या होता है, यानी जो अपर क्लास के लोग हैं, है ना, हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनके लिए एजुकेशन का मीनिंग कुछ और है। अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए एजुकेशन का अलग मीनिंग है। जो लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए अलग है, और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए एजुकेशन का मीनिंग अलग है। यानी सभी देशों ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से सिलेबस बनाया, करिकुलम बनाया, और इस तरह से एजुकेशन ग्रांट कर रहे हैं अपने लोगों, अपने देश के नागरिकों को। क्योंकि वो डिपेंड करता है जो उनके पास जो जनसंख्या है वो या तो एसेट है या लाइबिलिटीज है, या तो उसको एसेट में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर उसको हम एसेट में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी यानी जनसंख्या को या आप एक समस्या के तरह देखिए या रिसोर्स की तरह से देखिए। तो अगर आपको रिसोर्स बनाना है तो आपको स्किलफुल बनाना पड़ेगा, उसको एजुकेशन के द्वारा ही स्किलफुल बनाया जा सकता है, जिससे कि जो आपके लिए लायबिलिटी ना हो करके वह आपके लिए एसेट बन सके। जो लोअर क्लास के लिए एजुकेशन का मीनिंग अलग होता है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं जब कुछ हम पढ़ लें और वो हम उसके बाद जो हमारे काम में आ जाए और हम काम करने लग जाए, उससे हमें कमाई हो, अर्निंग हो। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो कोर्सेज एंड जैसे वोकेशनल कोर्सेज की केवल बात हो रही है, और ये ज़मीन स्तर पे या नीचे स्तर पे नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं भी नहीं कर पाते हैं, और बीच में उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ता है फैमिली के प्रॉब्लम के कारण या किसी और प्रॉब्लम के कारण। क्योंकि यहाँ के लोग जो है ना, बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। बेरोज़गार हैं तो बच्चों को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ऐसे पेरेंट्स जिसको 2-3 बच्चे हों, 4 बच्चे, यानी ये देखा गया है, प्राय ये ऐसा देखा जाता है जो 3 से 5 बच्चे हर माँ बाप, हर पेरेंट्स को होते हैं, और उनको सर्वाइव करना बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसका एनुअल इनकम बहुत ही कम है। तो जिनकी एनुअल इनकम बहुत ही कम है तो उनको बच्चे को, हर एक बच्चे को 12th तक पढ़ाना बहुत मुश्किल लगता है, उनको नहीं कर पाते हैं, और बच्चे को सारे शौक नहीं पूरा कर पाते हैं आज के महंगे युग में, जिसके कारण कि जो बच्चे भी उब जाते हैं। बच्चे पैसे कमाने के चक्कर में इधर उधर करते हैं, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि कहीं हम बच्चे को भेज दें, बाहर भेज दें, ठीक है, जिससे कि जो 2 पैसे आए और ये भी अपना अच्छी ज़िंदगी जी सकें। क्योंकि पढ़ाना तो सभी माँ बाप चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं पढ़ा पाते हैं, परिवार को नहीं सपोर्ट कर पाते हैं उतना। खास करके लेबर क्लास के लोग जिनके पास हमेशा काम नहीं मिलता है, वैसे लोग काफ़ी परेशान हैं अपने परिवार के सदस्यों को, यानी बच्चों को सारी सुविधा प्रोवाइड, आधुनिक सुविधाएं प्रोवाइड करने के चक्कर में, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, सबसे बड़ी चीज़ होती है जो उनको ज़रूरत पड़ता है वोकेशनल कोर्स करने की, वोकेशनल एजुकेशन की, और उसकी मार्केटिंग की। क्योंकि अगर वो जिस तरह का एजुकेशन प्राप्त करते हैं या जो भी तरह सीखते हैं और उसकी मार्केटिंग अगर नहीं कर पाते, वो भी फ्लॉप कर जाएगा। तो वोकेशनल एजुकेशन एंड मार्केटिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट हु बिलोंग टू द लोअर फैमिली क्लासेस। तो everyone is unique and यूनिक क्वालिटी। सब में क्या है, सभी बच्चे एक यूनिक है, यूनिक क्वालिटी होता है सब में, और उसको आउटपुट अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, उसको निखार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत ही दिक्कत का बात होती है। हमें क्या करना है, जो उसको पहचान मिलनी चाहिए, उसे सब चाहता है जो हमारी पहचान हो, हमारा अच्छा रिपीटेशन हो समाज में, सब हमें प्रशंसा करे, यानी चमकना सब चाहता है, और उसके लिए वह मौके की तलाश में रहता है, जो हमें कहाँ पर मौका मिलेगा, कैसे मौका मिलेगा, क्या करें जिससे कि जो हमारी पहचान है ना। द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बात आ जाती है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिट करेगा, हाँ, वही सर्वाइव करेगा, और जो फिट नहीं करेगा वो
दौड़ से बाहर हो जाएगा। तो आज के गला काट कंपटीशन में यह काफ़ी मुश्किल लगता है बच्चों को, पेरेंट्स को अच्छी एजुकेशन देने में। तो यानी एजुकेशन का मीनिंग सबके लिए यहाँ पे बदल रहा है, जो किस फैमिली किस कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके लिए एजुकेशन का क्या मायने है, क्यों उसके लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यार भेड़ चाल में सभी दौड़ रहे हैं, और भेड़ चाल में दौड़ रहे हैं मतलब देखा देखी सब कर रहे हैं, है ना। वो ऐसा कर रहे हैं, हम भी वैसा कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, पहचान नहीं मिलती। चारा क्या है करने के लिए, अब बदलना लोग नहीं चाहता। एजुकेशन है क्या, व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज चेंज इन बिहेवियर, इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर, यानी हमारी जो आदतें हैं उसमें बदलाव होनी चाहिए, यानी मैक्सिमाइज आवर सक्सेस एंड मिनिमाइज आवर मिस्टेक, यानी हम अपनी गलती को कितना रिड्यूस करते हैं, कितना कम करते हैं, और अपने सक्सेस को कितना बढ़ाते हैं। दैट्स एजुकेशन। वैसे टैगोर जहाँ इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करते थे, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करते थे, और कुछ ऐसे भी लीडर थे जो नेशनल एजुकेशन की बात करते थे। हाँ, जो हमारे देश का ये होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। तो एजुकेशन यानी शिक्षा जो है ना, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सभी जगह पूजा की जाती है। और राजा स्वदेश से पूज्यते, राजा जो होता है अपने देश में पूजा जाता है, ठीक है। और विद्वान पूरे विश्व में सभी जगह पूजे जाते हैं। तो विद्वान अलग अलग फील्ड का, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग होता है, ठीक है। जो अपने नॉलेज का जितना यूज करेगा वह उतना ही बड़ा विद्वान बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, विद्वान बनेगा। Thank you for watching this video. I will meet you again in next